दोस्तों, आज हम अमरनाथ की रहस्यमयी अमर कथा जानेंगे और क्यों भगवान शिव एक पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो ध्यान दे के इस कहानी को सुनिए। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से बोला, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी ही मुंड मैंने धारण किया है। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है। इसका कारण बताने का कष्ट करें। अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमरनाथ के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती जी के जिज्ञासा बढ़ गई, तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब शिव जी सुना रहे थे अमर कथा, तब घटी एक घटना। भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहाँ एक सुक यानी हरा कौवा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक सुखदेव ने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तो वे सुखदेव को मारने के लिए और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुख ज्ञान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी बटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहे। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक जानकारी हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए।